मात पितृ भक्त अगर कोई है तो श्रवण कुमार है, लेकिन गणेश जी भी कम नहीं है। माता जी ने आज्ञा दी द्वार पर बैठ जाओ, कोई भी आ गए प्रवेश मत होने देना, आज्ञा। शंकर जी ही आ गए। कौन हो दरवाजे पर, हटो एक तरफ। गणेश जी बोले हटने के लिए थोड़ी बैठे हैं, डटने के लिए बैठे हैं। हटने के लिए नहीं बैठे, डटने के लिए। तुम्हें पता नहीं ये घर हमारा है। गणेश जी बोले होगा तुम्हारा, पर जब तक माता जी की आज्ञा नहीं है तब तक तुम्हें तुम्हारे ही घर में नो एंट्री। शंकर जी नाराज हो गए, युद्ध होने लगा। युद्ध ही युद्ध में शंकर जी ने गले को काट दिया, सिर को काट दिया, पर सिर कटा लिया, पर माता की आज्ञा को नहीं कटने दिया। सिर को कटा लिया पर माता की आज्ञा को नहीं कटने दिया। क्या गजब की मात्र भक्ति है, सिर कट जाए, क्या अद्भुत। रामायण भी बड़ी प्यारी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंशियों की रीति है प्राण चले जाएं पर वचन न जाए। आजकल हम लोगों की आदत है वचन चले जाएं पर प्राण ना जाए। पहले के जमाने में प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए, आज के जमाने में वचन चले जाएं पर प्राण ना जाए। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आजकल के जवान के बहुत कच्चे लोग मिलेंगे तुमको, जो कल तक कहेंगे। एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। हम कहे ठीक नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए। क्या बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो, ठटरी बराबर। भगवान कौन सा तुमसे कह रहे हैं कि मानो। बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम कहा मत मानो। लेकिन दूसरे दिन हमने देखा गले, जैसे ही दूसरे दिन हमने जेब में हाथ डाला माला मिल गई। हम कहा तुम तो भगवान को मानते नहीं, ये माला क्यों डाले हो। बोले वैसे तो हम भगवान को मानते नहीं, पर रात को मन में ख्याल आएगा कि कहीं अगर भगवान होगा तो इतने लोग मान रहे, हम नहीं मानेंगे तो इतना लाल करेगा मार मार के, इसीलिए हमने माला डाल रखी कि वैसे तो मानते नहीं, पर अगर तुम हो तो हम भी माला डाले हैं। ऐसे लोग बताइए, ऐसे ऐसे उल्लू नाथ हैं जिनके वचनों का कोई ठिकाना नहीं। आजकल लोगों के कहने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ कहें कुछ करें, कहते कुछ और हैं। बेटा से कहते तम्बाकू नहीं खाना चाहिए पर खुद खा रहे हैं। बेटों को ज्ञान देते तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, और खुद बेटा कैंसर होता है, कैंसर खुद खा रहे हैं। हे ठटरी के बरे, धन्य है श्री गणेश जी महाराज, वचन के बड़े पक्के हैं। वचन दिया, सिर चाहे कट गया पर वचन नहीं गया। माता पार्वती को पता लगा कि हमारे बेटे का सिर कट गया, रोती हुई आई, भगवान शंकर से नाराज हो गई। देखो ये होता है, अगर तुम वचन के पक्के रहोगे तो शक्तियां भी तुमको जिंदा करने के लिए शक्तिमान से लड़ जाएंगी। अगर तुम वचन के पक्के रहोगे तो शक्ति भी शक्तिमान से तुमको जीवित रखने के लिए लड़ जाएगी। माता पार्वती जी भगवान शंकर से लड़ गई, हमारे बेटे को मार दिया, हम तो जिंदा करवा करके रखेंगे। भगवान शंकर ने त्रिशूल को आज्ञा दी, जाओ जो मां का बेटा अपनी मां से उल्टा मुख करके लेटा हो, दूसरी तरफ मुख करके लेटा हो, ऐसे बच्चे का सिर लेकर के आओ। त्रिशूल भागा भागा गया, एक हाथी का बच्चा उल्टा करके लेटा था, उसी का मुख उठा करके ले आया। और भगवान शंकर ने ऐसी गजब की प्लास्टिक सर्जरी की, ऐसी गजब की सर्जरी की, प्लास्टिक काहे को, ऐसी गजब की सर्जरी की कि आदमी के तन में गज का मुख फिट कर दिया। और जैसे ही सिर फिट किया, जैसे ही सिर को लगाया, वही बालक गजानन कहलाया। वही बालक गजानन कहलाया। पर गजानन कब कहलाए, जब माता की आज्ञा को माना। इसलिए आज की चौपाई नोट कर लो। कौन सी चौपाई? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। यही गणेश जी के प्रथम पूज्य होने का प्रमाण है। उन्होंने माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ा।